हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का स्कॉलरशिप पढ़ेंगे। स्कॉलरशिप में प्रथम प्रश्न पत्र भाषा। भाषा में हमारा घटक है अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार अर्थात आभूषण, गहना। आप जानते हैं जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर को सुंदर दिखने के लिए आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए कवि और लेखक भी अलंकार का उपयोग करते हैं। अक्षरों के द्वारा, शब्दों के द्वारा भाषा की सुंदरता बढ़ाई जाती है। तो अलंकार के भेद, अलंकार जो होते हैं मुख्य रूप से दो हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों पढ़ना है। अलंकार का प्रकार यानी पहला आपको शब्दालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार का क्या अर्थ है? जब एक या अनेक वर्ण यानी अक्षर, जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति होती यानी पुनः पुनः आते हैं, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे खेदी खेदी खाती दिए दारुण दलन के, यहाँ पे ख वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनी तनूजा तट तमाल, त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आप यमक अलंकार पढ़ेंगे। यमक का अर्थ है जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हो। अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, भिन्न होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, यहाँ पर घटा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है लेकिन इसका अर्थ अलग है। काली घटा यानी बादल, घमंड घटा यानी घटा, पहले घटा का अर्थ है जो पानी बरसने के लिए काला बादल छाता है, और दूसरा है घटना, कम होना। तो इस तरह दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। इसी तरह कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। यहाँ पे कनक शब्द दो बार आया है। दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जिसको खाने से लोग नशा हो जाती है एक तरह का। उसी तरह से दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण यानी धन दौलत, जिसके पास ज़्यादा धन दौलत हो जाता है उसी को भी इस तरह से जो है नशा हो जाती है। यह जो है कहने की कोशिश की गई है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो उसे श्लेष अलंकार करते हैं। शब्द एक ही होता है लेकिन उसका अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ होता है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन यानी यहाँ सुबरन शब्द जो है इसका अलग अलग अर्थ बताया गया है। यहाँ पे कवि के लिए सुंदर वर्ण है सुबरन का अर्थ, और व्यभिचारी के लिए सुंदरता है, सुंदर रूप रंग है, और चोर के लिए स्वर्ण यानी धन दौलत है। अर्थालंकार, अर्थालंकार के भी अनेक प्रकार हैं। यहाँ पे आप 4 प्रकार पढ़ेंगे। 4 आपके जो है कोर्स में 4 प्रकार हैं, इसको पढ़िए। उपमा अलंकार पहला है, दूसरा उत्प्रेक्षा है, तीसरा रूपक है, चौथा अतिशयोक्ति है। इस तरह से 4 को आपको पढ़ना है। पहले आप लोग उपमा पढ़ेंगे। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताया जाता है या उससे, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं, उपमा दी जाती है। जैसे नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। नीलिमा की उपमा चंद्रमा से की गई है, तो यहाँ पे नीलिमा और चंद्रमा दोनों सुंदर हैं, अर्थात दोनों में समानता बताई गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जब एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की गई हो तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, यानी एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु के समान समझा जाता हो तो उसे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट
श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे इस पंक्तियों में, काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान जो पीताम्बर है उसमें प्रभात की, धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार, जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु का आरोप किया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस दोहे में उदयगिरि पर यानी उदयगिरि पर मंच का और रघुवर पर बाल पतंग यानी सूर्य का, संतों पर सरोज का एवं लोचनों पर भृंगों यानी भौरों का आरोप होने से यह रूपक अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन आवश्यक सीमा से अधिक प्रस्तुत किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। धनुर्भंग के समय यानी कि जब सीता के स्वयंवर के समय जो धनुर्भंग का प्रसंग आया था उसका ही वर्णन है कि धनुर्भंग के समय 10,000 राजा एक साथ एक धनुष को उठाने लगे पर वह तनिक भी नहीं हिला। तो यहाँ पर कथन को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। इसको और अधिक समझने के लिए कुछ आप प्रश्न देख सकते हैं। नमूना प्रश्न है, जब एक या अनेक वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? उचित पर्याय चुनना है। जब वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए आपका उत्तर दूसरा हो गया, अनुप्रास अलंकार। निम्न में से कौन सा उदाहरण यमक अलंकार का है? यमक यानी जो वहाँ पर एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। तो जो रहीम कुल धूप की, कुल करत गति सोई, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, लट लटकनी मनु मधुपनग मादप मधु पिए। यहाँ पर जो है पर्याय क्रमांक 3 यानी कनक का जो है यहाँ पे अर्थ अलग अलग है, पुनरावृत्ति हुई है, इसका अर्थ अलग है, इसलिए उत्तर क्रमांक 3 है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के समान बताया जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के समान बताई जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, इसलिए पर्याय क्रमांक 3 है। कुछ और भी प्रश्न देख सकते हैं। कविता के चरण के अंत में, मध्य में अथवा प्रारंभ में एक अथवा अनेक शब्द भिन्न अर्थ में आते हैं तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो जब एक ही शब्द कई अर्थों में आता है तो यमक अलंकार होता है। दूसरा है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बाढ़े अंधेरो हुई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। यहाँ पे दीप शब्द जो है इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताया जाता है यानी उपमा दी जाती है, इसलिए उपमा अलंकार है। निम्नलिखित में से शब्द अलंकार वाला पर्याय चुनो। यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उपमान। उपमा, उत्प्रेक्षा, उपमान ये अर्थालंकार है। यमक जो है अर्थालंकार है, इसलिए उत्तर पहला है। निम्नलिखित में से अर्थालंकार पहचानना है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये तीनों जो है शब्दालंकार हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार ये जो होता है ये अर्थालंकार का उदाहरण है यानी प्रकार है, इसलिए चौथा उत्तर हो गया। अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं? अलंकार के मुख्य 2 ही भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो पहला क्रमांक हो गया उत्तर, पहला क्रमांक। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, संत सरोज सब विकसे हर्षे लोचन भृंग। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। यहाँ पे जो है संभावना व्यक्त की गई है तो रूपक अलंकार है। शब्दालंकार के कितने प्रकार हैं? योग्य पर्याय चुनना है। शब्दालंकार के 3 ही प्रकार हैं।
इसलिए उत्तर क्रमांक 3 है। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा दी गई है। सरिस, पीपर पात सरिस, समानता बताई गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। किस अलंकार में समान जैसा, सम जैसे समान शब्द आते हैं? तो ये जो है उपमा देने के लिए आते हैं, इसलिए उपमा अलंकार होता है। इस तरह से आप आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने ये अलंकार पढ़ा। धन्यवाद।